सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कबीर धारा क्या है? किसको कबीर कहते हैं? जो हर घट घट का वासी है, जो हर जगह समाया हुआ है। क्या वो कबीर है? जिस कबीर के बारे में सतगुरु बंदी छोड़ स्वयं कबीर साहब ने समझाया, जो काशी में अवतरित हुए उन्होंने समझाया है। स्वयं कबीर साहब कहते थे, पानी से पैदा नहीं, सवासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। साहब कह रहे हैं, पानी से पैदा नहीं, गर्भ से पैदा नहीं, मां बाप के मिलान से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, न श्वास है न उसका शरीर है, अन्न आहार करता नहीं, वो ना कुछ खाता ना पीता, ताका नाम कबीर। उसको कबीर कह रहे हैं। कबीर एक धारा है, कबीर धारा अगम की, उस मालिक के पास जाने की, उस दयाल पुरुष के पास जाने की, स्वयं को जानने की, उस मालिक को जानने की। जो मानव शरीर मिला है, 5 तत्वों का पुतला मिला है, इसका सदुपयोग करने की एक धारा है। उस धारा से जुड़ना होगा, तभी कबीर साहब को जान पाएंगे। कबीर साहब को जानना बहुत मुश्किल का काम है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे प्रेमी जो कबीर साहब का हमारे पीछे जो चित्र लगा हुआ है, इसी स्वरूप में फंसे हुए हैं। इस स्वरूप से बाहर निकलना होगा। यह स्वरूप जिस टाइम पर साहब काशी में प्रगट हुए, काशी में आए, उस समय का फोटो है, उस समय की तस्वीर है। इस तस्वीर से हमारे को उनकी याद बनी रहती है। मूर्ति को देखने से, तस्वीर को देखने से संत महापुरुषों की याद आती है, और याद आने से जब हम उनके गुणों को धारण करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा। हम उनके गुणों को धारण नहीं करेंगे, खाली उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, आरती करें और कुछ करें, क्या इससे कुछ होगा? इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। स्वयं कबीर साहब स्वयं कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पिसत खाए संसार। कहते इससे ज्यादा, इससे अच्छा तो वो चक्की है, इसकी पूजा करने से तो अच्छी वो चक्की है जिसका पिसा हुआ है संसार खाता है। साहब भ्रांतियों से, अंधविश्वास से, धोखे से बाहर निकालने की बात करते हैं। बाहर जीव कब निकलेगा? जो उस कबीर धारा से जुड़ेगा, जो अगम में ले जाने वाली है, जो उस परमात्म के पास ले जाने वाली है, जो इसका आवागम छुड़ाने वाली है।
जब उस धारा से जुड़ेगा तभी कबीर साहब को समझ पाएगा। उसको समझने के लिए कोई भेदी गुरु चाहिए, जो घाट और बाट का महरमी हो, जो शब्द का जानकार हो। साहब कहते हैं ना, सार शब्द चीने बिना कागा हंस ना होए। जो शब्द का जानकार हो, जब तक कि उस शब्द को नहीं जान लेता, शब्द रूपी नाव में नहीं बैठ लेता, तब तक ये ऐसे काम काम करता रहेगा, इधर उधर मुंह मारता रहेगा। भरम नहीं जाएगा, अंधेरा नहीं जाएगा, अज्ञानता दूर नहीं होगी, ऐसे ही भ्रमित रहेगा। इसलिए कबीर धारा से जुड़ना, समझो उस मालिक के नाम से जुड़ना, उस परमात्मा के नाम से जुड़ना, और यहीं से जीव के कल्याण की चाबी मिलेगी। तभी ये भवसागर से पार होगा, इसका कल्याण होगा, भला होगा, इसका आवागमन समाप्त होगा। जो भी प्रेमी कबीर धारा से जुड़ना चाहते हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, जो भ्रम से, अंधेरे से, अज्ञानता से दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सरल मार्ग, आसान मार्ग, कबीर कुटिया, तिरावड़ी, करनाल, हरियाणा में पहुंचे। कुछ दिन ठहरे, सत्संग करें, जानें, समझें और अपने भ्रम से दूर निकलें, अज्ञानता से बाहर निकलें, अंधविश्वास से, पाखंडवाद से बाहर निकलें, और तभी आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।